बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम जिस पावन धरती पर खड़े हैं, यह धरती विभिन्न महापुरुषों के खून पसीने के संघर्ष की सींची हुई धरती है। बिहार विद्यापीठ के निर्माण से लेकर अब तक अनेकों अध्यक्ष रहे। इन्हीं अध्यक्षों में वर्तमान अध्यक्ष, जो भारतीय प्रशासनिक सेवा से सेवानिवृत्त हैं, प्रशासनिक सेवा में रहते हुए कई विभागों में सचिव, मुख्य सचिव के पद पर आसीन रह चुके हैं। सृजनात्मक अधिगम के ज्ञाता, अटल इंक्यूबेशन सेंटर बिहार विद्यापीठ के चेयरमैन का सीईओ श्री विजय प्रकाश सर को अध्यक्षीय भाषण के लिए आमंत्रित करता हूँ। सर। राजन बाबू ने इसी परिसर में अंतिम सांसें ली थी। राजन बाबू का कितना अधिक लगाव था, यह इसी बात से समझा जा सकता है कि राष्ट्रपति भवन में रहते हुए भी उन्होंने दिल्ली में रहना पसंद नहीं किया। वो और कहीं नहीं गए, वापस फिर उसी मकान में आए जिस मकान से वो दिल्ली गए थे। यह उनका लगाव उस छोटे से कुटिया में आज माननीय ने उस मकान को देखा और हम लोगों ने उसको एक संग्रहालय के रूप में संरक्षित किया है। जो बाद में 2-3 महीने के बाद जब उनको दमे की शिकायत हो गई तो फिर हम लोग ने दूसरा मकान बनाया जिसमें वो शिफ्ट किए, जहां उन्होंने अंतिम सांसें ली। आज मैं उनको नमन करता हूं और आज हमारे लिए प्रार्थना का दिन है। इसे आज देखिएगा, सुबह से ही हम लोग प्रार्थना में लगे हैं। सुबह में भी प्रार्थना सभा हुई राजन स्मृति संग्रहालय 2 में, और फिर अभी भी आज भी आपको राजन बाबू के जो प्रिय भजन थे वो हम लोगों ने आपको सुनाया। और इस प्रार्थना के समय में माननीय राज्यपाल महोदय का हम लोग के बीच आना और हमारा संबल बढ़ाना हमारे लिए बहुत ही मायने रखता है और हम निश्चित रूप से अभिभूत हैं उनके इस प्रेम और स्नेह से। राजन बाबू बिहार विद्यापीठ राजन बाबू का मानस पुत्र है। यह उन्होंने ही प्रारंभ किया। उन्होंने नेशनल कॉलेज के रूप में पहले एक नया प्रयोग प्रारंभ किया था शिक्षा में, जो यहाँ पर कन्नू शाह के मकान में चला करता था। लेकिन 2-4 महीने के बाद ही उसको इस परिसर में शिफ्ट किया गया और बिहार विद्यापीठ एक यूनिवर्सिटी के रूप में यहाँ पर स्थापित हुआ। इसका उद्घाटन राजन बाबू ने किया था, महात्मा गांधी ने किया 6 फरवरी 1921 को। लेकिन जो असली बात मैं चाहता हूँ आपको कहना, यहाँ पर उससे पहले मौलाना मजहूर हक ने सदाकत आश्रम की स्थापना की थी। वो भी एक शिक्षण केंद्र के रूप में चाहते थे। ध्यान दीजिएगा, मैं इस बात को बार बार दोहराता हूँ कि उन्होंने जो नाम रखा सदाकत आश्रम, वह एक यूनिक नाम है, क्योंकि सदाकत संभवतः अरबी शब्द है और आश्रम संस्कृत शब्द है। ऐसा जोड़ा आपको नहीं मिलेगा जहाँ संस्कृत और अरबी को सत्य 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 और सत्य झूठ, तो ये दोनों को मिला करके उन्होंने स्थापित किया यहाँ पर। और वो चाहते थे कि हम एक ऐसा समाज बनाएं जहाँ पर सांप्रदायिक सद्भाव या सांप्रदायिक विद्वेष बिल्कुल ना हो और सांप्रदायिक सद्भाव बढ़े। जब तक हिंदू और मुस्लिम मिलकर एक साथ नहीं रहेंगे तब तक देश हमारा आगे नहीं बढ़ सकता है। और इसी के लिए वो लड़ते रहे। बहुत सारी कहानियां हैं, मैं आज समान आपका समय नहीं दूंगा, लेकिन उन्होंने किस प्रकार इसको इस मूल्य को बढ़ाया है, ये देखने और समझने की चीज़ें को प्रसारित करने की भी जरूरत है। मैं तो व्यक्तिगत तौर से ये मानता हूँ कि शायद मौलाना मजहूर हक अगर जिंदा रहते और जिस तरह से वो लीडरशिप दे रहे थे, वो अगर क्षमता प्राप्ति तक रह जाते तो आज देश और देश का भविष्य कुछ और होता। तो ये धरती बिहार विद्यापीठ मूलतः उन मूल्यों को लेकर के बनाई गई। इसमें जैसा मैंने कहा कि सांप्रदायिक सद्भाव तो एक मुद्दा था, लेकिन उससे भी बड़ा मुद्दा था हम लोगों को स्वदेशी शिक्षा, स्वदेशी कौशल, स्वदेशी संस्कृति, इसके प्रसार का, इसके संरक्षण का, इसके विकास का। ये उन्होंने सपना देखा था राजन प्रसाद ने। और मैं सिर्फ जानकारी दे दूं कि इसमें करीब 21,000 बच्चे पढ़ते थे यहाँ पर एक समय में। लेकिन
दुर्भाग्य ये रहा कि दो बार बिहार विद्यापीठ को अंग्रेजों ने बंद करा दिया। जब स्वतंत्रता संग्राम में कोई भी मेजर टर्न आया तो बिहार विद्यापीठ पहला विक्टिम बना। इसलिए बना क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम की सारी कहानियां, अगर बिहार से रिलेटेड कोई कहानी है तो या तो बिहार विद्यापीठ से प्रारंभ होती है या बिहार विद्यापीठ में अंत होती है। इसलिए जब भी कभी ऐसा मौका मिला, 1932 में जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, तब भी बिहार विद्यापीठ को 3 साल के लिए बंद करा दिया गया। राजन बाबू को इसी परिसर से गिरफ्तार कर लिया गया। 1942 में फिर 3 साल के लिए बंद हुआ, फिर राजन बाबू को गिरफ्तार कर लिया गया। कई बार राजन बाबू को इसी परिसर से गिरफ्तार किया गया। तो ये उसी प्रक्रिया में यह विश्वविद्यालय बंद हो गया, यहाँ शिक्षा बंद हो गई। राजन बाबू जब 46 में आए भी जेल से निकलकर और बिहार विद्यापीठ को सीजर से मुक्ति मिली, तब भी राजन बाबू चाहते थे कि फिर से हम लोग शिक्षा को प्रारंभ करें, लेकिन तब तक वो भारत के प्रथम कृषि और खाद्य मंत्री बनकर के, जो अंतरिम सरकार थी उसमें बनकर दिल्ली चले गए। उसके बाद तो फिर संविधान सभा के अध्यक्ष बने, भारत के राष्ट्रपति बने, और 12 साल तक राष्ट्रपति बनने के बाद फिर उन्होंने इसी परिसर में आना स्वीकार किया। और वो छोटे से कुटिया में देख करके मैं तो हमेशा रोमांचित हो जाता हूँ, यह सोच करके ही कि जो आदमी वो सैकड़ों कमरे वाले राष्ट्रपति भवन में रह सकता है, वो आकर के 2 कमरे को ऑप्ट करे। ऐसा कमरा जो कि बहुत ही छोटा है, छोटा और संकीर्ण कमरा, आजकल 2 बेडेड कहते हैं, 2 बेडरूम वाला कमरा भी नहीं है, वो छोटा सा कमरा है, उसमें आकर उन्होंने रहना स्वीकार किया। आज उस महात्मा की पुण्यतिथि है, मैं उनको बार बार नमन करता हूँ। मैं एक बात को याद दिलाना चाहता हूँ कि बिहार विद्यापीठ को हम लोगों ने प्रयास किया है कि पिछले, अगर देखिएगा बिहार विद्यापीठ को स्वतंत्रता के बाद से इसको रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास के कार्यों में लगाया गया। यहाँ कई तरह की चीज़ें चली, यहाँ पर काष्ठ उद्योग चला, चरखा का पूरा खादी का आंदोलन यहाँ चला। इसी बिल्डिंग में खादी महाविद्यालय और खादी विद्यालय चलता था, लेकिन धीरे धीरे वो सब भी बंद हो गया। कागज़ का कारखाना यहाँ चलता था। तो ग्रामीण विकास के बहुत सारे कार्य यहाँ हुए, लेकिन अब हम लोग फिर से वापस आ रहे हैं। हम राजेंद्र बाबू का वो सपना अभी तक जीवित है, उसको हमें साकार करने की ज़रूरत है। विश्वविद्यालय बनाने का सपना, वो जो सपना चाहते थे कि हम स्वदेशी संस्कृति के आधार पर, स्वदेशी कौशल के आधार पर, स्वदेशी जो शिक्षा हो, उसका एक जो रूपरेखा उन्होंने भी बनाया था, उसमें भी उनके विचार हैं कि क्या क्या चीज़ में होना चाहिए। मैं समझता हूँ उनके आधार पर, और बाद में जयप्रकाश नारायण ने भी इस पर काफ़ी प्रयास किया कि हम लोग एक ऐसा विश्वविद्यालय बनाएं जहाँ डिग्रियों की प्रधानता ना हो, जहाँ लोग स्वरोजगार की ओर जाएं, जहाँ लोग ज़्यादा आजकल के दुनिया के अनुसार अगर स्टार्टअप कहें तो स्टार्टअप के लिए जाएं, उद्यमी बने लोग। तो वो जब चाहते थे, इसके लिए उन्होंने एक स्वावलंबन विद्यालय भी यहाँ बनाया था। अनफॉर्चुनेटली वो भी सरकार ने उसको टेक ओवर कर दिया और फिर उसको शिफ्ट कर दिया बगल के स्कूल में। वो आज भी उसी तरह पड़ा हुआ है, स्वावलंबन विद्यालय आगे नहीं बढ़ पाया। तो हमारा जो सपना है, हम लोग जब मिले थे माननीय से, तो वहाँ हम लोगों ने अनुरोध किया था कि हम लोग ये जो राजन बाबू का जो सपना है, इसको साकार हम लोग अवश्य करें। और 2 भारत रत्न मिले, राजेंद्र प्रसाद को भी भारत रत्न मिला, जयप्रकाश नारायण यहाँ के पहले बैच के स्टूडेंट रहे हैं। यहाँ भी, यहाँ एक और स्टूडेंट रहे हैं, श्रीमान MP कोइराला साहब, जो कि प्रधानमंत्री बने नेपाल के, वो भी यहाँ के स्टूडेंट रहे। यहाँ पर यहाँ जो लिस्ट है स्टूडेंट्स की, वो सभी हुज हू है भारत के स्वतंत्रता संग्राम का। तो उन्होंने भी यहाँ पर, तो हम लोगों को पुनः कैसे फिर से विश्वविद्यालय वह स्थापित किया जाए, इसी के साथ शुरू हुआ गुजरात विद्यापीठ, इसी के साथ शुरू हुआ काशी विद्यापीठ, इसी के साथ शुरू हुआ था जामिया मिलिया। वो सभी विश्वविद्यालय हैं। सिर्फ बिहार विद्यापीठ छूट गया, इसलिए छूटा क्योंकि अंग्रेजों ने इसको बंद करा दिया, बार बार बंद कराया। तो ये मूलतः स्वतंत्रता संग्राम की शहादत पर चढ़ने वाला यह विश्वविद्यालय फिर से मांग करता है कि हमको वही प्रतिष्ठा मिले, वही जिस काम के लिए इसको स्थापित किया था वो हम इसको दिलाएं। हम लोगों ने इस दिशा में छोटा प्रयास किया है। जैसे अभी एक BEd कॉलेज हम लोगों ने ये सोचा कि हम लोग अगर चाहते हैं कि अगर देश को बदलना है तो हम लोगों को शिक्षकों को
हमें तैयार करना होगा। तो शिक्षक हम लोगों ने तैयार करना शुरू कर दिया है। यहाँ पर हम लोगों ने एक अटल इंक्यूबेशन सेंटर भी स्थापित किया है, जहाँ पर हम लोग उद्यमी तैयार कर रहे हैं और स्टार्टअप तैयार कर रहे हैं। वो उसमें करीब 100 स्टार्टअप हमारे यहाँ हैं। हम लोगों ने कई बड़े बड़े कार्यक्रम वहाँ पर किए हैं और वो एक अच्छा प्रयास हमारा शुरू हुआ है। लेकिन इन सभी प्रयासों को मिला करके हमारे पास ज़मीन है, हमारे पास 32 एकड़ ज़मीन है इस कैंपस में। अभी 70 घर बने हुए थे, उसे सब इंक्रोचमेंट वगैरह खाली कराया गया है और अब हमारे पास ज़मीन उपलब्ध है। यही खाली नहीं हुआ था तो जयप्रकाश स्टैंड इसमें विश्वविद्यालय नहीं बना पाए, लेकिन अब ये तैयार है। आपका हमें सहयोग और आशीर्वाद चाहिए ताकि हम लोग फिर से राजेंद्र बाबू का जो सपना है या जयप्रकाश जी का जो सपना है उसको हम लोग साकार कर सकें। मैं आपका पूरा बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने हम लोगों को आशीर्वाद दिया। आज प्रार्थना के दिन हमारा संबल बढ़ाया और हम आशा करते हैं कि आप हमें भविष्य में भी इसी प्रकार हमारा मनोबल बढ़ाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने अभी माननीय अध्यक्ष महोदय से बिहार विद्यापीठ के इतिहास को जाना, इतिहास को समझा, कैसे विभिन्न महापुरुषों ने अपने संघर्ष से इस स्थल का निर्माण किया, कौमी एकता एवं सामाजिक सद्भावना को जाना। विद्यापीठ का उद्देश्य स्वदेशी शिक्षा को बढ़ावा देना था और इसी उद्देश्य को लेकर माननीय अध्यक्ष महोदय के कार्यकुशलता की वजह से विद्यापीठ का विजन हम सभी मिलकर पूरा कर रहे हैं। तो आइए अब इस हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं और अब मैं जिन्हें आमंत्रित कर रहा हूं वे किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। नेतृत्व कौशल के धनी जो पूर्व में कई मंत्रालय में मंत्री रह चुके हैं, महज 26 वर्ष की उम्र में उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य भी रह चुके हैं, मंत्री पद पर रहते हुए विभिन्न मंत्रालयों में कई सुधार कर चुके हैं, पूर्व में केरल के राज्यपाल रहे, वर्तमान में बिहार के राज्यपाल के पद पर आसीन हैं, ज्ञान के धनी, विद्वता के प्रतिमूर्ति तथा इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय राज्यपाल महोदय को संबोधन हेतु आमंत्रित करता हूँ। जोरदार तालियों से सर का स्वागत करें। और एक कविता है कि जब झांकू अंतःकरण से सब होए जैसे बाहर सजोए, उच्च विचार आचरण सादा, क्षण रेत कप से छिन शीतल होए। सर आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत धन्यवाद आपका।